अब देख लीजिए एक और बड़ा अपडेट कोचिंग सेंटर से जुड़ा बड़ा खुलासा आपके सामने। हादसे वाली बिल्डिंग में 2 बेसमेंट थे। ये बताया जा रहा है कि 2 बेसमेंट थे। बेसमेंट में स्टोरेज बनाने की इजाजत मिली थी। 9 जुलाई को 2024 को फायर एनओसी मिली थी। लाइब्रेरी बनाकर नियमों का उल्लंघन किया गया। तो देखिए ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि यहां पर लाइब्रेरी बनाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई थी। इजाजत मिली थी वहां पर स्टोरेज बनाने के लिए। 2 बेसमेंट थे हादसे वाली बिल्डिंग में और 9 जुलाई को 2024 को फायर एनओसी मिली थी। वरुण हमारे साथ इस वक्त सीधे कनेक्ट है। वरुण देखिए अब तो यह भी क्लियर हो चुका है कि जो परमिशन थी वो स्टोरेज बनाने के लिए दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके नियमों का उल्लंघन किया गया और लाइब्रेरी बना दी गई। देखिए निश्चित तौर पर नियमों का उल्लंघन किया गया, लापरवाही बरती गई, उसी के चलते 3 बच्चों की जान गई है। अगर आप फायर के एनओसी को देखेंगे तो ये अभी इसी साल 9 जुलाई को 3 साल के लिए जारी की गई है, जिसके अंदर ये बात मेंशन है कि बेसमेंट 2 थे, यानी कि B1 और B2 बेसमेंट में 2 फ्लोर थे और उन बेसमेंट को स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी। स्टोरेज तो बनाया ही गया था, साथ में एक फ्लोर पर बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। तो आखिरकार लाइब्रेरी कैसे बिल्डिंग के अंदर चल रही थी बेसमेंट के अंदर, क्योंकि लाइब्रेरी चल रही थी और यही वजह है कि जो एग्जिट का जो रास्ता था वो सिर्फ एक ही था। पानी जैसे ही तेजी से भरा तो बच्चे बाहर नहीं निकल पाए और वो अंदर बेसमेंट में ही फंसे रह गए। तो कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रखा गया था और उसी के चलते ये इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 3 बच्चों की मौत हुई है। जी ठीक है वरुण, शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए नियमों का उल्लंघन तो हुआ है क्योंकि ये सामने आ चुका है। एनओसी 9 जुलाई 2024 को ली गई थी। 2 बेसमेंट थी इस बिल्डिंग के अंदर और जो परमिशन थी वो स्टोरेज बनाने के लिए दी गई थी, परमिशन लाइब्रेरी बनाने की नहीं थी। अब आइए आगे बढ़े। एक और बड़ी खबर, दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने बड़ा बयान दिया कि बेसमेंट में जो भी संस्थान गैर कानूनी तरीके से कोचिंग चला रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और अगर इसमें एमसीडी के अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे तो कार्रवाई उन पर भी होगी। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने यह बयान दिया, सुनिए। घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। मैं यहाँ लिखा है कि बेसमेंट में पार्किंग यूज़ और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज़ होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज़ कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। और साथ अब देखिए दिल्ली की राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे के बाद और प्रशासन की तरफ से वार्निंग के बाद इलाके में मौजूद दूसरी कोचिंग वाले अब अपने अपने बोर्ड्स हटा रहे हैं और इन सब जगहों पर बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई है। अब ऐसे ही कोचिंग सेंटर से हमारी सहयोगी अजातिका सिंह की एक रिपोर्ट आपके सामने। कि राव कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुए हादसे के बाद आसपास के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बोर्ड्स तक छुपाए जा रहे हैं। ये देखिए, क्या वो भैया इसे अंदर क्यों रख रहे हैं? हाँ देखिए, तमाम बोर्ड्स को छुपाया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। ये लाइब्रेरी है, इसको बंद कर दिया गया है। देखिए ये बेसमेंट में, देखिए आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं कि किस तरह से अंदर लाइब्रेरीज बनी हुई है। कितना गहरा बेसमेंट आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। ये ना सिर्फ एक जगह है, मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही हूँ। कितना अंधेरा आपको यहाँ दिखाई देगा और कैसे लाइब्रेरीज यहाँ पर इतने अनसेफ तरीके से चल रही हैं। कहीं कोई निकासी नहीं, कहीं कोई वेंटिलेशन नहीं और लाइब्रेरीज राजेंद्र नगर में चल रही हैं। हाँ जी, अच्छा सर बंद हो गई है, कोई बात नहीं, हम दिखा देते हैं बंद हो गई है। तो देखिए छोटे छोटे से ये केबिन स्पेस बनाए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, ये सामान रखने के लिए। यहाँ पर नोट्स हैं, यहाँ बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। छोटा छोटा स्पेस, ना चलने के लिए जगह है, ये देखिए ना बैठने के लिए जगह है। कुर्सियां कितनी पास पास लगी हुई हैं और एंट्री और एग्जिट एक ही है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एंट्री और एग्जिट दोनों अलग होने चाहिए, बावजूद उस आदेश के कोई यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। और कितने बुरे हालत में ये लाइब्रेरीज चल रही हैं वो आप देख लीजिए। मुझे यहाँ पर चलने भर में परेशानी हो रही है जबकि कुर्सियां खाली हैं। अगर यहाँ पर बच्चे होते तो आखिर वो यहाँ पर कैसे पढ़ते होंगे, कैसे सांस लेते होंगे जब यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है वेंटिलेशन का। ये तमाम वो सवाल हैं। जब से यानी कि बीती रात से जब ये हादसा हुआ है
आसपास की जो लाइब्रेरीज चलाने वाले प्रशासन है वो चौकन्ने हो गए हैं और अपनी लाइब्रेरीज को बंद करके चले गए हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है, ये दावा कर रहे हैं कि हमने ये लाइब्रेरी 1 महीने पहले बंद कर दी है, लेकिन मैं आपको लगातार प्रूफ करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये लाइब्रेरीज खुली हुई हैं और स्टूडेंट्स बाकायदा कल तक आ रहे थे, क्योंकि हमें जानकारी यही मिल रही है। ये स्टूडेंट्स के नोट्स देख लीजिए, नोट्स आपको नजर आएंगे। यहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। वेंटिलेटर के लिए केवल ये छोटा सा जो फैन है, एग्जॉस्ट फैन, वो लगा हुआ है। देखिए वाईफाई भी चल रहा है, वाईफाई भी चल रहा है और बताया जा रहा है कि 1 महीने से यहाँ ये लाइब्रेरी बंद है। तमाम नोट्स रखे हुए हैं। फायर के लिए कोई यहाँ पर इंतजाम नहीं है। ऐसे में अगर यहाँ पर भी सीवर का पानी भर जाता है या आग लग जाती है तो इस सूरत में इस जगह से कोई बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखिए फिंगरप्रिंट स्कैनर जरूर लगा हुआ है, बाकी व्यवस्था हो ना हो लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर जरूर लगा है। और इसी तरह का स्कैनर राव अकेडमी में, राव कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी लगा हुआ था, जो काम नहीं कर रहा था पानी भरने की वजह से, जिस वजह से स्टूडेंट्स ट्रैप हो गए, फंस गए और आगे बाहर नहीं जा पाए। ये कल तक ये लाइब्रेरी खुली थी? हाँ। अच्छा, आज बंद हो गई है। आपको बताया गया कि क्यों बंद हुई है? वो एक्चुअली कल यहाँ पे फ्लडेड हो गया था ना। अच्छा, इसमें भी फ्लड हो जाता है क्या? कल तक तो नहीं हुआ था और ऐसे पहले कभी कंप्लेन नहीं आई है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर बहुत जो सिस्टम है हमें खराब दिखाई दे रहा है, वेंटिलेशन नहीं है, स्टूडेंट्स आप लोग बहुत छोटी छोटी जगह में बैठे हुए हैं। इसको लेकर आप लोगों ने इन लोगों से कंप्लेंट नहीं की है? कंप्लेन तो नहीं की, पर मुझे लगता है ये ऐसे डिमांड एंड सप्लाई के चलते हैं। यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, जिसकी वजह से कॉस्टली भी बहुत ज्यादा है ये सारी लाइब्रेरीज में। केवल SSM ये लाइब्रेरी कितनी महंगी होगी? 3500 फॉर रिजर्व सीट विथ लॉकर। अगर आप लोग ऐसे में नीचे फंस जाएं तो फिर क्या होता है? मुझे नहीं पता, आई थिंक लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। देखिए स्टूडेंट से हम बात करें, 3500 करीबन किराया वो बताया गया है कि यहाँ पर उनको देना होता है, और फैसिलिटी के नाम पर क्या है? कुछ भी नहीं। एक जानलेवा जो तस्वीर है वो आपको देखने को मिल रही है। कैमरामैन अश्विन के साथ अजातिका सिंह, ABP न्यूज, दिल्ली।